वेलकम बैक वंस अगेन टू डिक्स यंग। डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड प्योर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम लोग लेकर के कई बार स्टडी भी कर चुके हैं। इससे रिलेटेड दैट इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो अब तक से जितनी भी चीजों को हमने स्टडी किया था उसमें जो कंक्लूजन्स है वो कंक्लूजन हमने निकाला कि जब हमें कभी प्योर सबस्टांसेस चाहिए तो हम लोग प्यूरिफिकेशन के किसी मेथड को यूज करके हम लोग चीजों को प्यूरिफाई कर लेते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दैट प्यूरिटी सेपरेशन। तो प्योर करने का जो सेपरेशन का जो मेथड है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो सबसे कॉमन चीज है जो आजकल आप लोगों को अपने अगल बगल दिखता है जिसमें हम लोग प्यूरिफिकेशन के मेथड को यूज करते हैं दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। पहले देखो क्या होता था, सिंपल पहले यह था कि जो कल लगाए जाते थे या नल लगाए जाते थे वो 60 फीट पर 80 फीट पर पानी मिल जाता था। आज की सिचुएशन ये है कि जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसका इतना स्तर नीचे चला गया है कि अब 120, 130, 200 तक फीट के गहराई में पानी मिलता है। और कहीं कहीं पर तो ऐसी स्थिति है कि कितनी भी गहराई में आप चले जाओ वहां पर आपको पानी मिलेगा ही नहीं। इट मींस ग्राउंड वाटर जो है बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। तो इन बिग सिटीज बड़े बड़े शहरों में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने जो रिवर वाटर है, रियल में देखो आज के समय में रिवर वाटर, पॉन्ड का वाटर और लेक्स का जो पानी है वो पीने लायक बिल्कुल नहीं रह चुका है क्योंकि उसमें एसिड जो है वो एसिडिटी जो है उसकी बहुत ज्यादा इंक्रीज रहती है। तो गवर्नमेंट ने अपने तरफ से जो प्लान किया है वो ये कि रिवर के वाटर को उठाओ, पॉन्ड या लेक्स के पानी को उठाओ और फिर उसको आप प्यूरिफाई करो और प्यूरिफाई करके सारे घरों में आप पहुंचाओ। एक मेथड यूज होता है। तो इन दिस प्रोसेस जो प्रोसेस है पूरा का पूरा वाटर के प्यूरिफिकेशन का, इसमें बहुत सारी चीजें अप्लाई की जाती है। कैसे प्यूरिफाई करते हैं हम लोग वाटर को, तो आज के सेशन में हम लोग यही देखने वाले हैं दैट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ओके, दैट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो हम लोग पीने के पानी, इट मींस द पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए जो गवर्नमेंट एक प्रोसेस अप्लाई करती है पानी को फिल्टर करने के लिए, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखो इतना भी समृद्ध नहीं है कि उतने करोड़ों लोगों को पानी जो है वो फिल्टर करके जो इलेक्ट्रिकल फिल्टर होता है उसके मेथड से पानी प्रोवाइड कराया जा सके। तो हमें एक बीच का तरीका निकालना पड़ेगा कि लोगों को गंदा पानी ना मिले भी और क्लोरीन युक्त जो पानी जो फिल्टर्ड वाटर होता है वो भी डायरेक्टली जो कॉस्टली होता है उसको भी हम लोग ऑफर नहीं कर सकते हैं। तो एक बीच का प्रोसेस कि जिसमें वाटर भी फिल्टर हो जाए और ज्यादा वो कॉस्टली ना पड़े, दोनों के बीच का एक प्रोसेस जो है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो जनरली बड़े शहरों में उपयोग किया जाता है वाटर को फिल्टर करने के लिए। तो मूव ऑन द बोर्ड और फिगर को देखेंगे, उसके बाद उससे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं पूरे कंक्लूजन को। ओके, देन मूव ऑन स्क्रीन। आप देखो यहां पर ध्यान से आपको क्या दिखलाई दे रहा है फिगर में, लंबा चौड़ा सा हल्का फुल्का फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। और लेकिन फिगर देखने के बाद बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या होने वाला है। यहां देखो समझते हैं इसको थोड़ा सा। सबसे पहले रिजर्वियर में जो पानी है, नदियों का पानी हो जाए, लेक्स का पानी हो जाए, पॉन्ड्स का पानी हो जाए, वो इसमें फिलअप किया जाता है। ठीक है, अब फिलअप करने के बाद में यहां पर देखो कैप होता है, उस कैप को निकाल दिया गया। जैसे ही निकाला गया पानी इस वाले टैंक में पहुंचेगा, सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में जो है पानी पूरा फिलअप हो जाएगा ऊपर तक और यहां पर पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया गया 6 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए पानी छोड़ दिया गया। पानी जो है जब छोड़ दिया जाएगा तो पानी में मौजूद जो भी इंप्यूरिटी होगी, जैसे अगर उसमें मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, क्या बोलते हैं, जो भी इंप्यूरिटीज है उसमें, छोटे छोटे से पंख हैं पक्षियों के, छोटे छोटे से जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं जो उसमें मर चुके हैं, वो सब कुछ जो होता है वो धीरे 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 करके सेटल डाउन हो जाता है। मतलब बॉटम में जो है वो जमा हो गया
जो इंप्यूरिटीज है, जो बड़े पार्टिकल से इंप्यूरिटीज के, वो इसमें जमा हो गए। और इस वाले में अब क्या हो जाएगा, ऊपर जो है वो पानी कैसा है, बिल्कुल साफ है। ऊपर में पानी कैसा, बिल्कुल हल्का सा साफ है। तो ये पानी जो है अब इसमें छोड़ा जाएगा, ये वाटर इसमें ट्रांसमिट होगा। वाटर यहां जाएगा, इस वाले पूरे टैंक में ऊपर तक फिलअप होगा, पानी यहां तक पूरा फिलअप हो गया, पूरा ऊपर तक। अब इसमें पानी जब फिलअप हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग डालते हैं पोटाश सॉल्यूट, दिस इज कॉल्ड द लोडिंग टैंक। अब लोडिंग टैंक में हम लोग क्या करते हैं, लोडिंग टैंक में हम लोग पोटाश सॉल्यूट का जो केमिकल नेम होता है, दैट इज द KAlSO4 दैट द पोटाश सल्फेट। इसका पूरा नाम देखो, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। मैं लिखता हूं इसको, देखो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। तो जो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है, दैट इज द KAlSO4। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, फिटकिरी, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिटकिरी। तो जो फिटकिरी है वो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट जो है वो लोडिंग टैंक में फिलअप होता है। और यहां पर देखो क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और यहां पर जो फिटकिरी है वो उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ में, और इस कारण से बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं, और बाकी जो पार्टिकल्स थोड़े मोड़े से बचे हुए थे, हल्के फुल्के उसमें पार्टिकल्स बचे हुए थे थोड़े, वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और फिर यहां से पानी जो होगा वो अगले टैंक में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या था, पानी में कुछ मिक्सअप नहीं किया गया, सेडिमेंटेशन टैंक में चुपचाप से पानी को छोड़ दिया गया 3, 4, 5, 6 घंटे के लिए। यहां पर पानी में से जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ गए, अगले टैंक में भेजा गया। अगले टैंक में फिटकिरी का एक लेयर लगा हुआ था, वहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ गए, और ऊपर में जो प्योर पानी था वो आगे भेज दिया गया। ठीक है ना, आगे गया। तो अब देखो इसमें लेयर्स बने हुए हैं, चारकोल का, पतले वाले जो बालू आता है, उजला वाला लाल वाला जो बालू आता है वो यहां बिछा दिया गया है, उसके नीचे में कंकड़ बिछाया गया है, उसके नीचे में जो कोर्स ग्रेवल है वो बिछाया गया है। तो 3-4 लेयर्स जो है वो बिछाए गए हैं। अब देखो, सोच करके देखो, पानी में हल्के फुल्की भी कोई चीज होगी, जैसे मान लो कि किसी चिड़िया के पंख है, पत्ती है, छोटा सा इंसेक्ट का पैर टूटा हुआ है वो उसमें रह गया है, ऐसे किसी भी तरह के जो पार्टिकल्स होंगे वो यहां से छन जाएंगे। और छनने के बाद में क्या होगा, देखो आप, इसमें से केवल प्योर पानी जो है वो यहां नीचे वाले बॉटम में पहुंचेगा, क्योंकि बालू से बिल्कुल पानी छनेगा, नीचे पहुंचेगा, फिर उसमें और पानी छनेगा, नीचे पहुंचेगा, फिर एक लेयर और बना हुआ है जो कंकड़ बिछाया गया है, वहां से फिर पानी छना, और फिर उसके बाद अब निचले लेयर में पहुंचा। अब निचले लेयर में जो पानी पहुंचेगा लगभग वो साफ हो चुका है। अब इस पानी को फिर अगले टैंक में छोड़ा जाएगा, और ये जो अगला टैंक होगा ये होगा क्लोरिनेशन टैंक। अब क्लोरिनेशन टैंक में क्या होता है, यहां पर जो भी पानी पहुंचेगा इसमें क्लोरीन का एक बड़ा सा टैंक होता है, और इसमें जो होता है वो क्लोरीन या तो मिक्स की जाती है, पहले जो था वो मिक्स की जाती थी, क्लोरीन उसमें डाल दिया गया, कुएं जैसा होता था उसमें। अब जो है वो उसमें मशीन लगी रहती है जो क्लोरीन युक्त होता है और इलेक्ट्रिकल फिल्टर करता है पानी को। तो इसमें क्लोरिनेशन किया गया उसका पानी का, और वो सारी की सारी जो बैक्टीरिया मौजूद है पानी में उसको ये मार देता है। अब बैक्टीरिया इसमें मर चुका है, जो भी कंकड़ पत्थर इत्यादि थे, जो भी इंप्यूरिटी थी वो छन चुकी है, बैक्टीरिया भी मर चुका है। अब इस पानी को आगे भेज दिया जाता है टाउन में, होम्स में, लोग इसका घर पर यूज करते हैं, पीने के तौर पर, नहाने के तौर पर, सब्जी बनाने के तौर पर, इनफैक्ट जो भी हो उसके लिए उसका उपयोग करते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका फिगर बनाओगे बहुत सुंदर सा, अच्छा सा, और इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। व्हाट डू मीन बाय सेडिमेंटेशन टैंक, व्हाट लोडिंग टैंक में क्या होता है, फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है, क्लोरिनेशन टैंक में क्या होता है। आपको इनके बारे में स्मॉल डिटेल्स लिखने हैं, और नीचे एक होमवर्क का लिंक दिया गया है, उस होमवर्क के लिंक पर मुझे
भेजना है फिगर बना करके, और ये सारी चीजों को लिख करके नीचे जो होमवर्क का लिंक दिया गया है उसके ऊपर मुझे भेजना है। आपको चेक करके वो रिटर्न मिलेगा फिर से। आज की क्लास आपको कैसी लगी, एक बार स्नैपशॉट आप ले लो। आज की आपको क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और इसके अलावे अगला जो वीडियो है उसे जरूर देखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम लोग किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।